ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। अंदर आओ ना। हाँ तो जाहिर सी बात है यार, मैं इतनी दूर से कोई बाहर खड़े होने के लिए तो आई हूँ। कम इनसाइड। जल्दी चलो अंदर, चलो जल्दी। हैप्पी बर्थडे साइमा मेरी फ्रेंड, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह की। अरे तुम्हें याद था मेरे बर्थडे, थैंक यू। तुम्हें पता है तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने इस बार प्लान बनाया कि मैं दुबई इस बार जाऊंगी और तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, और इसी बहाने तुम मुझे दुबई भी घुमा दोगी। हाँ बर्थडे ठीक है, हम शाम में चलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो ठीक है, आज की बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से, क्या याद करोगी? वैसे हो कितने साल की गई हो तुम पार्टी देने वाली हो? वैसे सच में पार्टी देने इतना टाइम हो गया तो मैं आई हुई कुछ, चलो कुछ खाते पीते हैं, गपशप करते हैं तब तक। चलो ठीक है। अच्छा वैसे और सुनाओ, पाकिस्तान का क्या हाल चाल है? हालात कैसे हैं पाकिस्तान के? ठीक तो कुछ भी नहीं है, तुम तो जानती ही हो आजकल वैसे ही इतने हालात ख़राब हो रहे हैं और बहुत ही मसले मसाइल चल रहे हैं। हाँ वो तो है। कभी न्यूज़ में माइनॉरिटीज़ का इशू आ रहे होते हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, कभी ड्रेसेस के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं, कभी किसी चीज़ पे इश्यूज आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे अभी जो क्राइसिस हैं वो चल रहे हैं, सिचुएशन बहुत अजीब सी चल रही है, समझ नहीं आ रहा कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो। क्यों? एक और प्रॉब्लम आ गई है। कौन सी? वही छोटे ड्रेसेस। अभी आजकल नया एक ट्रेंड चल गया है कि कपड़े छोटे नहीं पहनने और टाइट कपड़े नहीं पहनने। तो छोटे ड्रेस में क्या प्रॉब्लम? यार एक्चुअली सीन ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है इंटरव्यू में कि लड़कियां जो हैं वो छोटे कपड़े ना पहने, क्योंकि छोटे कपड़े पहनने की वजह से बहुत सारे जो मतलब इस तरह के सीन होते हैं गंदे, तो वो सारे सीन जो हैं वो उनकी ड्रेसिंग की वजह से होते हैं। तो अगर वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो उसकी वजह से ये मामला नहीं होंगे। और इसके अलावा क्या कहा उन्होंने? छोटे कपड़े पहनने से जो है वो लड़कों की नीयत ख़राब होती है और वो जो है ना वो उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। हाँ यार ये तो वैसे बात बहुत ही गलत लगती है। कभी कभी तो ऐसे इंसिडेंट तुम्हें पता हो भी जाते हैं जो कि न्यूज़ में भी हमें सुनने को मिलते हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी है? चलो टेबल पे कुछ खाते भी हो और भी बातें करते हैं, चलो। हाँ चलो चलते हैं। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या? दुबई में रहकर तुम्हारे ये कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तुम कपड़े दूसरे तरीके के पहनती थी, यहाँ पर आके बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं तुम्हारे कपड़े। क्यों, क्या हुआ मेरे कपड़ों को? अच्छे खासे तो हैं और वैसे भी इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है यहाँ पर आजकल हर जगह पर ही इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। वैसे तुमने अपनी सोच अब तक बदली नहीं है। न्यू जनरेशन के साथ अपने आप को चेंज करो, तुम भी सोच को बड़ा करो, कपड़ों को बड़ा करने से बेहतर है। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमारी सोसाइटी का और लोगों का, तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि ये कैसे कपड़े पहन रही है। तुम्हें तो पता ही है आजकल सिचुएशन। अरे यार लोग क्या सोचेंगे इससे हमारा क्या लेना देना। और वैसे भी तुम्हें पता है आजकल इसकी जनरेशन वो तो इसकी यूज टू हो, आउट ऑफ कंट्री में बैठी हुई हो और यहाँ पर मतलब ये बहुत नॉर्मल है। छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग गए हैं, और तुम्हें पता है छोटे छोटे बच्चे आजकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मतलब
हम लोग कहाँ यूज करते थे अपने टाइम पर, और अब देखो इतने छोटे छोटे से बच्चे, मतलब 3-4 साल के बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं। देखो यार, लोगों को अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। बेटा हो या बेटी, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको तरीका जीने का सिखाओ, सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाओ, ना डिबेट करो। लड़कियां भी हैं इस काबिल, अपनी सोच को अपडेट करो। लेकिन यार, हम सोसाइटी की सोच को कैसे चेंज करें, उनके नजरिए को कैसे चेंज करेंगे? अरे वाह, गवारों की बस्ती में पढ़े लिखे लोग भी हैं। हाँ तो ठीक है, तुम आओ पाकिस्तान में, फिर देखते हैं कि क्या करती हो तुम। ऐसी बातें तो तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आती हैं। कहाँ से सीखी हैं ये बातें करना तुमने? पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी तुम, काफी चेंज हो गई हो। मेरे जो कुलीग हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझसे काफ़ी पॉजिटिविटी शेयर करते रहते हैं। सो बस ये उसी का ही असर है। अच्छा, एक पर्सनल सीक्रेट क्वेश्चन पूछूं? आप पूछो ना, किसने मना किया है? एक नहीं 2 पूछो। तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए छोटे कपड़े पहनती हो या खुद के लिए? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? कपड़े इंसान अपनी खुशी के लिए पहनता है, अपनी पसंद के, अपने कंफर्टेबल जोन को देखकर पहनता है। सो मैं अपने आप को इन कपड़ों में कंफर्ट फील करती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाले कपड़े पहनती हूँ। और मुझे नहीं लगता इन कपड़ों में कोई बुराई है। और वैसे भी जो जिस तरह की ड्रेसिंग में कंफर्टेबल हो, उसको उस तरह की ड्रेसिंग में रहना चाहिए। अब अगर मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है तो फिर इसमें इम्प्रेस करने वाली कौन सी बात हो गई? हम तो बचपन से ही छोटे कपड़े जो हैं वो नहीं पहनते। मतलब जब हम छोटे थे तो तब से ही हमें ये बात सिखाई गई, और अभी भी जो बच्चे हैं उनको यही सिखाया जाता है कि वो पूरे कपड़े पहने, ताकि उनकी जब वो बड़े हो जाएं तो उनको आदत हो जाए। बख्शा तो नहीं लोगों ने हिजाब पहनी लड़की को, और ना ही 5 साल की मासूम बच्चों को। एक्चुअली दोष नहीं है पहनावे का, ये तो है नज़र और नियतों की बात, जो कि लोगों में आजकल नज़र आ रही है। मैं फिर से तुम्हारा मतलब नहीं समझी, क्या कहना चाह रही हो? ओफो यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इस तरह के टॉपिक पे ना तुम्हें कभी भी मेरी बात समझ नहीं आती है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप कपड़े जैसे भी पहनो, जिसकी नीयत खराब होनी होती है ना, उसकी नीयत तो खराब होती है। फिर वो एज को नहीं देखते, वो किसी चीज़ को नहीं देखते। सो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। हाँ, तुम सही कह रही हो साइमा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी एक बात नोटिस की है? क्या? हर प्रोफेशन की अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। जैसे कि ऑफिसेज की सूट बूट होता है, पैंट शर्ट्स होती हैं, जिम ड्रेस होते हैं, स्विमिंग पूल के अलग ड्रेसेस होते हैं, स्कूल्स के अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, अगर आप लेबर वगैरह काम करते हो उसके अलग होते हैं। हर कंट्री में उस कंट्री के हिसाब से वहाँ के ड्रेसेस होते हैं। हर किसी का अपना कल्चर होता है। सो यहाँ पर ड्रेसेस जो है वो इस तरह के ही पहने जाते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। हम सही ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट करते हैं अपने कंफर्ट के लिए, और अगर सबके सेम ही ड्रेस होंगे तो फिर सब सेम सेम ही लगेंगे ना, कुछ भी करने में, लाइक काम करने में या फिर आने जाने में, हर चीज़ में। अब नाइट ड्रेस आप डे में तो पहन नहीं सकते। पॉइंट है बात में। भी हमें दूसरी कंट्रीज में अपने आप को थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ता है हमसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। वैसे भी हमारे लोगों की सोच बहुत गलत है। गलत सिर्फ लोग नहीं हैं, वो लोग भी हैं जो लोग इस बात पर स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट। उनकी सोच को तो हम चेंज कर नहीं सकते। अगर हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर वो ही इस तरह की बातें
स्टेटमेंट देंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग, हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी गर्ल्स हैं, तो वो वैसे ही इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट रहती हैं, तो वो तो और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगी इस स्टेटमेंट से। और जो क्राइम करने वाले हैं उनको तो और छूट मिल जाएगी कि ये तो सारी बात ही ड्रेस पे आ जाती है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ बोलना चाहिए बजाय इसके कि हम गर्ल्स को बोलें। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनेंगी, तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो वेस्टर्न कल्चर है एक तो वो हमारी कंट्री में आ जाएगा। इसके अलावा हम जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगे, तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ये बात बोली हो। Actually, becoming modern doesn't mean that we are becoming western. वैसे भी कोई भी ड्रेस आपको किसी की नज़रों में बेहतरीन नहीं बनाता। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी काबिलियत अगर अच्छी है किसी से, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इंसान के ऊपर। वैसे भी लिबास को क्यों बदनाम करते हो? कमी तो लोगों की नजरों में है। अच्छा, वो कैसे? देखो, एजुकेशन गिव यू फ्रीडम टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर लड़कियों को एजुकेशन दे दी जाए और लड़कों को, तो उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या कैसे रहना है सोसाइटी में, और किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, और किसके साथ किस तरह से पेश आना है। लेकिन तुम्हें तो पता है एजुकेशन पर आजकल इतना किसी का फोकस है भी नहीं, और ज़्यादातर तुम्हें पता है गुर्बत की वजह से लोग जो हैं वो जॉब्स वगैरह करना स्टार्ट हो जाते हैं कम एज से ही, तो जिसकी वजह से उनमें एजुकेशन बहुत कम होती है, या तो वो एजुकेशन हासिल करते ही नहीं है। तो स्कूल्स तो कभी वो, तुम्हें पता है इतने 60%, 80% लोग जो हैं, 70% वो तो जाते ही नहीं हैं। खुद ही बता रही हो कि क्या चल रहा है कल्चर में। देखो, लड़की की बहुत ही कम एज में उनकी शादियां करा दी जाती हैं, और ज़्यादातर जो गांव देहात है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो गया यार, आए दिन सुनने को आता है। और कम एज की बच्चियां जो होती हैं उनको, उनकी शादियां इतनी बड़ी बड़ी एज के आदमियों से करा दी जाती हैं, और फिर उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी मतलब कि एजुकेशन तो उनके पास होती नहीं है, और वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देती हैं। सो अगर उनको एजुकेशन मिल जाएगी तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। वो सेल्फ डिफेंस हो सकती हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, फ्रीडम उनको मिलेगी, कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो उस पर भी यही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो शायद उससे चक्कर चल रहा है। में सुनने को भी मिलती हैं और अक्सर देखने को भी मिलती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है सोसाइटी में। मतलब लोग नेगेटिविटी क्यों देखते हैं, नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं, पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखते है ना। तो 1970-80 में लोग इस तरह की सोच रखते थे, बहुत छोटी सोच रखते थे, और आज के दौर में भी यकीन नहीं होता कि इस तरह के लोग आज के दौर में भी हैं। मतलब 21 चल रहा है यार। तो आई एग्री विद यू, ये मत पहनो, वो मत पहनो, सिर्फ लोगों के डर से। कोई ऐसे क्यों नहीं कहता कि पहन लो जो पहनना है, तुमने जो अच्छा लगता है वो करो। हम भी देख लेते हैं कि कौन नजर उठाकर देखता है बुरी। और वैसे भी मैं गवर्नमेंट से एक ही बात कहूंगी कि यार, हम गर्ल्स को ना ये टर्म्स कंडीशंस वाली लाइफ नहीं जीनी है कि वो ये करें वो करें, बल्कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें गर्ल्स जो हैं वो अपनी लाइफ को जी सकें। अब मैं बात तुम्हारी समझ गई हूँ, तुम ना सही कह रही हो। हमारा फेस, कलर, हाइट, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हें पता है हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है हमारी सेल्फ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन,
हमारा बिलीव, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ये सारी हमारी आइडेंटिटी है। हम सब इक्वल हैं। सो ये चीज़ इन लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर लोग हमेशा यही सोचते रहेंगे कि वो सही है, ये गलत है, तो फिर यार हम लोग ज़िंदगी कैसे अपनी जिएंगे? अगर हमारी ड्रेसेस के ऊपर लोगों को इतना इशू है कि वो छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, उनको मतलब पूरे कपड़े पहनने चाहिए, तो फिर पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि वो लोग खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, कितनी छोटी जहनियत के लोग हैं कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो टू बी ऑनेस्टली लोग तो फिर यही बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे। मतलब लोगों का तो काम ही कहना है, तो लोग कहेंगे ही। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत है तो लोगों की सोच को उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और अब मैं दुबई से अपने लिए भी ड्रेस परचेज करूँगी, बिल्कुल ऐसा तुम्हारे जैसा, क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सही और गलत का फैसला कौन करे? मेरे कपड़े किसी के लिए सही होते हैं तो किसी के लिए गलत होते हैं। मेरा पहनावा किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए गलत है। मेरे बाल खुले हैं तो किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं तो किसी के लिए बुरे। मेरा चलना किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बुरा। मेरा उठना बैठना खाना पीना किसी के लिए, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को गलत लगता है। मतलब मेरा बाहर आना जाना हर चीज़ किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को सपने देखना अच्छा लगता है तो किसी को सपने नहीं देखना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को पाबंदी में लोगों को रखना अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को किसी को पाबंदी से निकाल कर उनको आज़ादी देना अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, गर्ल्स जो होती हैं उनको भी आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है। उनके पास भी राइट्स हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। जहाँ जाना चाहें वो जाएं, जैसा वो ड्रेस पहनना चाहें, अपनी सोसाइटी और अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए। ये फैसला हम पर छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है। और हमें असली आज़ादी चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी लिमिट्स में रहकर हर चीज़ करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सोसाइटी बेस्ड हमारी वीडियो थी जो कि मैं आपसे ये मैसेज डिलीवर करना चाहती थी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे देखा एंड इस तरह से ही मोटिवेट करते रहें। हम और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।